दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खाकरोक कुए वारिस दुआ करता है अपने रब कदीर से कि हमारे जो हिंदुस्तान की आवाम है वो हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपने जो खूबसूरत मनाजिर देखे थे हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के पीर मुर्शिद सरकार सैयदना खादिम अली शाह साहब के आस्ताने आलिया के थे, जो 14 सफ़र को आपका उर्स शरीफ होता है। सरकार वारिस आलम नवाज़ के जो पीर मुर्शिद हैं सैयदना खादिम अली शाह साहब, लोग आज मुनकिर हो रहे हैं कि वो पीर नहीं है, तो लिल्लाह मोहब्बत में इतना मत बढ़िए कि किसी बड़े की अजमत को आप कुचल दें। सैयदना खादिम अली शाह साहब कादिरिया चिश्तिया सिलसिले के एक रोशन चिराग थे और सरकार वारिस आलम नवाज़ से जो उनका रिश्ता था, सरकार वारिस आलम नवाज़ की आपको बहन ब्याही थी। इस रिश्ते से आप बहनोई होते हैं, एक रिश्ते से आप भाई होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ बहुत कम उम्री में आपके वालिदैन का पर्दा हो चुका था, तो आपकी तरबियत और देखभाल की जिम्मेदारी दादी हुजूर ने उठाई। लेकिन बहुत कम वक्त में ही, शायद 6 या 7 साल की आपकी उम्र शरीफ थी, आपकी दादी भी रहलत फरमा गई। क्योंकि अब सरपरस्ती के लिए कोई बड़ा चाहिए था, तो सैयदना खादिम अली शाह साहब जो गोलागंज क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में जिनका आस्ताने आलिया है, वो अपने साथ सरकार वारिस आलम नवाज़ को लखनऊ तशरीफ ले गए। जब लखनऊ पहुंचे हैं तो आपने फरंगी महल में आपका दाखिला करा दिया, क्योंकि आप हाफजा कर चुके थे। 2 साल के वक्फे में ही आपने हिफ्ज़ कुरान कर लिया और तमाम इल्म तजवीद जिसे क़िरात कहते हैं उस लहजे में महारत हासिल कर ली। तवारीख के हिसाब से आप 7 लहजों में बहुत माहिर थे। तो हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ को सैयदना खादिम अली शाह साहब, जो आपके बहनोई और बाद में पीर भी हुए, आपने फरंगी महल में आपको दाखिला दिला दिया। तो एक दिन हुज़ूर पुरनूर चराग़ पंजतन वारिस आलम नवाज़ सबक सुना रहे थे, तो उस्ताद के चेहरे को देख के सबक सुना रहे थे। तो उस्ताद होता है, उनका शहजादा नीचे देख के पढ़िए। सरकार वारिस आलम नवाज़ ने अपना चेहरा अनवर नीचे किया और दोबारा जो उठाया, उस्ताद से नज़र मिली, उस्ताद गिरकर बेहोश हो गए। 3 दिन तक, तवारीख के हिसाब से 3 दिन तक आप होश में ना आ सके। तीसरे 3 दिन के बाद जब आप होश में आए हैं तो अपने हमराह सरकार वारिस आलम नवाज़ को लिया और सरकार सैयदना खादिम अली शाह साहब के बारगाह में हाजिर हुए। कहा, हुजूर आपने एक शेर को मेरे हवाले कर दिया है, शाहजादे पढ़े पढ़ाए हुए हैं, इनको आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सैयदना खादिम अली शाह साहब मुस्कुराए, फरमाया दिलजोई के लिए आप इनको अपने मकतब में रहने दें। तो सरकार वारिस आलम नवाज़ का जो उम्र तिफली का मामला था, तो इतनी ज्यादा मतलब आवाम में आपकी मकबूलियत हो चुकी थी कि जब आप पहुंचते थे दरसगाह तो तालिब इल्म असातिज़ा भी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। वो मेरा पीर वारिस आलम नवाज़ जाने बतूल शाहज़ादा रसूल है। तो जब 10 साल की उम्र शरीफ हुई तो सैयदना खादिम अली शाह साहब जब अलील पढ़े हैं तो आपने मजमे आम में मेरे पीर वारिस आलम नवाज़ को दस्ते हक पर बैठ ली और खिलाफत का ताज भी आपके सर पर रखा। तो इस रिश्ते से सरकार वारिस आलम नवाज़ के पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना खादिम अली शाह साहब हैं, जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज में जिनका आस्ताने आलिया फ्यूज व बरक़ात का एक मरकज़ है। तो अब ये समझ लीजिए कि आप किसी की इज्जत को पामाल ना करें। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस दौर में हम लोग बुजुर्गों के हुजूर में जाएं तो बहुत एहतराम से जाएं, क्योंकि ये औलिया अल्लाह वली कहते हैं दोस्त को, और अल्लाह का दोस्त होने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आप करबला से लेके अब तक के देख लीजिए, जो शाहजादा रसूल हैं और उनके जो फूल हैं वो कुर्बानियां देते ही चले आ रहे हैं नाना की उम्मत की खातिर। लेकिन नाना की उम्मत कितनी गुमराह हो रही है हम सब जानते हैं। तो लिल्लाह इन कामों से बचिए। अगली वीडियो में आपको हम बताते हैं। अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि साहब सरकार वारिस आलम नवाज़ में 3 बार कुल क्यों होता है और दीगर बुजुर्गान दीन में साल में 1 बार होता है। तो इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मेला चैत और कार्तिक और सफर का वो क्या है और उर्स कैसे करना चाहिए। आपके समझ में आ गया होगा। सरकार वारिस आलम नवाज़ के पीर मुर्शिद सरकार सैयदना खादिम अली शाह साहब हैं, जो रिश्ते में आपके भाई भी हैं और बहनोई भी हैं। तो ये खजाना वहां से चला है। हालांकि जिस टाइम उस्ताद मोहतरम आपके लेके गए हैं तो सरकार वारिस आलम नवाज़ ने उनके उस्ताद से फरमाया है
کہ مولوی صاحب مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ شہزادہ عشق کی منزل کا آفتاب ہے، عشق کی منزل کا آفتاب ہے۔ عشق کا خلاصہ کرتا چلوں، عین سے عبادت، شین سے شریعت، کاف سے قربانی۔ اگر عشق کرنا ہے تو پہلے آپ قربانی دیجئے، صلاۃ خیر من النوم، صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھیے، پھر شریعت کے تابع رہیے، پھر آپ کہیں جا کے عشق کے فالوور ہوں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ ہمارے چینل پر کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔